हरियाणा की जनता की तरफ से नितिन गडकरी को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा को अभी 2 दिन पहले एक सड़क की सौगात मिली, दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे। अब एक और नई सड़क की सौगात मिलने जा रही है, वो है जींद से सोनीपत नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे नंबर 352A। इस सड़क का 90% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, बाकी बचा काम ही कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा और जनवरी या उससे पहले ही इस सड़क पर वाहन फराटा भरने लग जाएंगे, यानी टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और आधिकारिक रूप से ये सड़क चालू हो जाएगी। हालांकि अब भी इस सड़क पर वाहन चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ना टोल टैक्स लिया जा रहा है और कई जगह पर काम भी अधूरा पड़ा है। अभी हम जिस सड़क पर खड़े हैं ये है नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे 352A, यानी जींद से शुरू होकर सोनीपत में मुरथल तक वहां तक जाता है और मुरथल के पास ये नेशनल हाईवे नंबर 44 जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था उसमें मिलेगा और वहां से फिर इसको नेशनल हाईवे 344P उसमें जोड़ा जाएगा, जो कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू होकर बड़वासनी तक आता है। और इस नेशनल हाईवे 344P को आगे द्वारका एक्सप्रेसवे में जोड़ा गया है। इसके चलते हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के लोगों को अब दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा, यानी कि आप दिल्ली में मात्र सोनीपत से 35-40 मिनट में ही आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। 800 करोड़ की लागत से बनी ये 80 किलोमीटर लंबी सड़क है, जींद से गोहाना के बीच में एक्सप्रेसवे है और गोहाना से सोनीपत तक यह नेशनल हाईवे है। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के बीच का अंतर भी आपको बता देते हैं। एक्सप्रेसवे जो सड़क होती है वो दोनों तरफ से बंद होती है, यानी उस सड़क पर आप तभी एंट्री करेंगे जहां कोई फिक्स पॉइंट होगा, जहां टोल पॉइंट होगा। आप वहां पर आपका टोल टैक्स का जो स्कैनर है उसको स्कैन करवा के सड़क पर एंट्री करेंगे और जब टोल पॉइंट से एंट्री करेंगे वहां पर टोल कट जाएगा। लेकिन जो नेशनल हाईवे होता है उस नेशनल हाईवे पर आप दोनों तरफ से कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। गांव की सड़क है, कहीं कोई ढाबा है, कहीं कोई होटल है, यानी नेशनल हाईवे पर कहीं से चढ़ सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर आप कहीं से भी नहीं चढ़ सकते, वहाँ फिक्स पॉइंट के जरिए ही आप उसको चढ़ सकते हैं। जींद से गोहाना तक 352A है, ये एक्सप्रेस वे है। गोहाना से आगे जो सोनीपत तक है, अभी जो एग्जिस्टिंग सड़क थी उसी को 4 लेन बनाया गया है, लेकिन बीच में जो गांव आते थे उन गांव के ऊपर से बाईपास निकाल दिए गए हैं और साथ में सर्विस लेन भी दी गई है, ताकि हाईवे पर चलने वाले लोगों को कोई ब्रेक न लगाना पड़े। जींद से दिल्ली नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी और जो सफर जींद से सोनीपत तक 2 से ढाई घंटे का लगता था वो मात्र अब आपका 1 से सवा घंटा लगेगा और आप मात्र 2 घंटे में ही जींद से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये जींद में जलेबी चौक है, इस जलेबी चौक से ये ग्रीनफील्ड हाईवे यहाँ से शुरू होता है और फिर हम कहें कि सोनीपत में जाकर खत्म होता है। तो यहाँ से हम शुरुआत माने जींद के इस जलेबी चौक से, और यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर यहाँ नया बस स्टैंड है और वहाँ बस स्टैंड से आधा किलोमीटर पहले जलेबी चौक है और थोड़ा सा इधर चलते हैं यहाँ सफीदो रोड है। तो सफीदो रोड और नए बस स्टैंड के बीच में जलेबी चौक है। जो जींद का बाईपास है, रिंग रोड है, शहर का जो बाईपास है वहां से जलेबी चौक शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आप सीधा सोनीपत के लिए आप गाड़ी यहाँ से आपकी चलेगी और दिल्ली तक नॉन स्टॉप चलती रहेगी। जो पुराना नेशनल हाईवे नंबर 1 था अब नेशनल हाईवे नंबर 44 है, उसमें मुरथल के पास यह जुड़ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपने कमेंट्स भी जरूर लिखना और आपके आसपास भी कोई बड़ी खबर है तो आप उसके बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे।